हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ ए टीचर एज ए लीडर इन मैनेजिंग क्लासरूम डायनेमिक्स, कि किस तरह से एक टीचर एक लीडर की भूमिका निभा सकता है क्लासरूम डायनेमिक्स को कंट्रोल करने में। क्लासरूम डायनेमिक्स होता क्या है अभी हम पढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जल्दी से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो, बेसिकली क्लासरूम डायनेमिक्स। तो क्लासरूम डायनेमिक्स क्या होता है, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम के अंदर। बेसिकली ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ये पर्टिकुलर वर्ड इवॉल्व हुआ है ग्रुप डायनेमिक्स से। और ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस किसी भी ग्रुप में, ठीक है, मतलब किस तरह से कोई पर्टिकुलर ग्रुप कैसे इंटरेक्ट करता है और उसमें कैसे बिहेवियर्स हैं, उन पर्टिकुलर लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उसको कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। और जब ग्रुप डायनेमिक्स को क्लासरूम के अंदर स्टडी किया जाता है तो वो होती हैं क्लासरूम डायनेमिक्स, कि किस तरह से स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट टू स्टूडेंट किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह की उनकी साइकोलॉजी है या मतलब मनोविज्ञान है, ओवरऑल किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, आपस में सपोर्ट करते हैं। उन सभी चीज़ों को पढ़ना क्या है? क्लासरूम डायनेमिक्स है। तो क्लासरूम डायनेमिक्स को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि अच्छे से ये समझा जा सके कि ग्रुप कैसे बनता है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके ओपिनियन क्या हैं, और हम एज ए टीचर इन सभी स्किल्स को यूज करके किस तरह से लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, ग्रुप वर्क को एनहेंस कर सकते हैं, उनमें कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाना, उसमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना, वो हम किस तरह से एनहेंस कर सकते हैं। और बेसिकली इन द एंड टीचिंग का मतलब क्या है? लर्निंग को एनहेंस करना और टीचर का और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इन द एंड लर्निंग टीचिंग का मतलब है कि बच्चों की लर्निंग किस तरह से एनहेंस की जा सके। तो एक टीचर को ये सभी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं कि किस तरह से क्लासरूम डायनेमिक्स काम करता है। क्लासरूम डायनेमिक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि किस तरह से क्लासरूम कम्युनिटी बनाई जाए, ठीक है। और एक कम्युनिटी में क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प हमेशा करनी चाहिए, तभी वो कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि स्कूल भी क्या है? एक छोटा सोशल सिस्टम है, और जब सोशल सिस्टम ये सभी चीज़ें होंगी तो लर्निंग अपने आप एनहेंस हो जाएगी। चलो देन है कि टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम डायनेमिक्स को इंक्रीज करने में या एनहेंस करने में। तो अगर टीचर को लर्निंग एनहेंस करनी है तो उसको ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि किस तरह से क्लासरूम डायनेमिक्स काम करता है। उसी के बेस पे एक टीचर स्ट्रेटजी बनाता है कि किस तरह से वो क्लासरूम डायनेमिक्स को इंक्रीज कर सकता है बच्चों के बीच में। मॉडल्स बनाता है, उन मॉडल्स पे या स्ट्रेटजीज पे, मेथड्स पे काम करता है और क्लासरूम डायनेमिक्स को एनहेंस करता है, क्योंकि उसे लर्निंग को एनहेंस करना है। क्योंकि जब अच्छे से क्लासरूम मैनेज होती है ना, तो उसी में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस हो सकती है। अगर मिसमैनेज क्लास है तो उसमें अच्छे तरीके से लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस नहीं हो सकती है, ठीक है। और टीचर ही वो व्यक्ति है जो कि सबसे ज़्यादा क्लास को लीड कर सकता है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक टीचर की है कि क्लासरूम का वो अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, प्रबंधन कर सके, ताकि क्लासरूम डायनेमिक्स को और ओवरऑल क्लास को अच्छे से रन किया जा सके। और इन द एंड क्या है? टीचर हमेशा चाहता है कि उसकी लर्निंग या बच्चों में लर्निंग एनहेंस हो सके, ठीक है। तो उसके लिए एक टीचर को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता रहता है कि उसके बच्चों की नीड क्या है, और उन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग टीचर हमेशा वो मेथड्स अपनाता है, वो स्ट्रेटजीज अपनाता है, जिससे कि लर्निंग एनहेंस हो सके, ठीक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और ज़्यादा समझ में आए। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा टीचर क्लासरूम डायनेमिक्स को इंक्रीज कर सकता है? तो पहला है रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, या क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना, इंक्लूसिवनेस को एनहेंस करना, ग्रुप वर्क को एनहेंस करना, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, लर्निंग बाय डूइंग करवाना बच्चों से, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्रीज द एंगेजमेंट। नेक्स्ट है गिव स्टूडेंट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
देन है टैकल कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। तो वन बाय वन देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट एंड इंक्लूसिवनेस का सिद्धांत। तो किसी भी तरह का क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनका कल्चर हो, सोशल बैकग्राउंड हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, कास्ट हो, रिलीजन हो। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सभी बच्चों को रिस्पेक्ट करना, चाहे उनका रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी कुछ भी हो, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इक्वली ट्रीट होते हैं तो क्लासरूम डायनेमिक्स अपने आप अच्छा हो जाता है और सपोर्टिव नेचर, कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाता है और बच्चे एक दूसरे की लर्निंग में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्लासरूम को अगर सबसे ज़्यादा अच्छा करना है, डायनेमिक्स को इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले क्लासरूम को इंक्लूसिव होना या समावेशी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब ही क्या है कि किसी तरह से भी बच्चों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा और लर्निंग अपने आप एनहेंस हो जाएगी। सिंपल सा ना, आपस में सभी हेल्प करेंगे तो लर्निंग एनहेंस होगी। चलो नेक्स्ट है ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, एक मेथड है जो कि टीचर के द्वारा टाइम टू टाइम यूज किया जा सकता है। तो बच्चों को पेयर्स में या ग्रुप में बांट दिया जाता है और इससे भी क्या है, बच्चों में कोऑपरेशन इंक्रीज होता है, सपोर्टिव स्किल्स इंक्रीज होती है। बच्चे एक दूसरे के आइडियाज को, एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और जो भी उनको काम मिला है ना उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसीलिए ग्रुप वर्क दिया जाता है कि बच्चों को कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना, किस तरह से आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है वो सीख सकें। तो ग्रुप एक्टिविटीज को एनहेंस करना या क्लासरूम में यूज करना क्लासरूम डायनेमिक्स को एनहेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक टीचर के द्वारा ऐसी स्ट्रेटजी को बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो अपने आप सपोर्टिव नेचर सीख जाते हैं, किस तरह से हेल्प करनी है, किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सभी चीज़ें सीखने में मदद मिलती है बच्चों को। और जब ग्रुप बनते हैं तो टीचर स्टडी करता रहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रुप डायनेमिक्स को, क्लासरूम डायनेमिक्स को एनहेंस करती हैं। तो जो भी चीज़ें एक क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है ना, टीचर वही चीज़ें ज़्यादा यूज करता है। पार्टिसिपेशन, तो टीचर की ड्यूटी ये भी बनती है कि सभी को एनकरेज करना कि वो सभी तरह की एक्टिविटीज़ में, डिस्कशंस में या ओवरऑल क्लासरूम में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी करेंगे, तो अपने आप क्लासरूम डायनेमिक्स को एनहेंस करने में मदद मिलेगी और इन द एंड लर्निंग को एनहेंस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से अपनी स्किल्स को यूज कर सकेंगे। ठीक है, और लर्निंग एनहेंस करने में मदद मिलेगी। चलो नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या है कि बच्चे जब एक्सपीरियंस करके सीखें। ठीक है, तो एक टीचर को हमेशा ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे लर्निंग बाय डूइंग हो सके। इससे भी क्लासरूम डायनेमिक्स इंक्रीज होती है, पता चलता है कि बच्चों की क्या बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज हो रही हैं लर्निंग को एनहेंस करने में, और टीचर उन सभी मेथड्स को यूज कर सकता है। लर्निंग बाय डूइंग में हो सकता है कोई टास्क हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो, कोई प्रैक्टिकल स्किल हो जो कि इंडिविजुअली या ग्रुप में करवाई जा सकती हैं बच्चों के द्वारा। चलो नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना। देखो सभी इंडिविजुअल क्या है, अलग अलग हैं, सभी की कुछ कमियां हैं, सभी की कुछ खामियां हैं। तो टीचर को उन सभी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लर्निंग को एनहेंस किया जा सके। ठीक है, सभी के बिहेवियर्स को, सभी के साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि अच्छा क्लासरूम डायनेमिक्स क्रिएट किया जा सके। और जब अच्छे से डायनेमिक क्रिएट होगी तो लर्निंग एनहेंस हो जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, जो भी उनकी कमियां हैं उनके बेस पे उनको पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़्यादा हेल्प करनी है और उनकी लर्निंग को एनहेंस करने में टीचर्स को, स्टूडेंट को, सभी को मदद करना है। बेसिकली क्या है, टीचर इन सभी कामों में एक लीडर की तरह काम करता है और अपने ग्रुप में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करता है ताकि उनकी लर्निंग अच्छे से हो सके। चलो देन है एंगेजमेंट। तो बच्चों का एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी तरह की एक्टिविटी में। तो एक अच्छा टीचर डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए बच्चों को हमेशा एंगेज करके रखता है। और रिसर्च में यही पाया गया है कि जो अपने बच्चों को अपने क्लासरूम को अच्छे से एंगेज करता है उसको डिसिप्लिन से रिलेटेड
कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और अच्छा टीचर वही है जो अपने स्मार्ट लर्नर्स को, स्लो लर्नर्स को, सभी को एंगेज रखे। ऐसा नहीं है कि भाई केवल स्मार्ट लर्नर्स ही एंगेज रहें, वही काम करते रहें, वही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। अच्छा टीचर कौन है? जो ओवरऑल क्लास को, सभी को एंगेज रखे काम से रिलेटेड। जो टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे से एंगेज रखता है, अच्छे से बिजी रखता है लर्निंग एक्टिविटीज़ में, वो अपनी क्लास को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है। ठीक है, जब अच्छे से मैनेज होगी तो लर्निंग अपने आप एनहेंस हो जाएगी। बेसिकली क्लासरूम डायनेमिक्स है क्या कि किस तरह से एक टीचर बच्चों की बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझता है और उन प्रोसेसेस का यूज करके वो लर्निंग एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है, मेथड्स डिसाइड करता है, जिसके जरिए क्लासरूम डायनेमिक्स इंक्रीज हो सके, उनका इंट्रैक्शन इंक्रीज हो सके, एक लर्निंग कम्युनिटी बन सके और इवेंचुअली लर्निंग एनहेंस हो सके। चलो देन है बच्चों को फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देना, थोड़ा छूट देना। देखो ह्यूमन बींग्स क्या है भाई, रोबोट्स तो है नहीं जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन क्लास में हो सकता है कई बार बोरिंग हो जाए या मोनोटोनस हो जाए, है ना। तो टाइम टू टाइम फन एक्टिविटीज कराना, करिकुलम में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ताकि जो मोनोटोनस लाइफ हो उसमें उतार चढ़ाव आए और बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके ज़्यादा। ठीक है, और बच्चों को हमेशा चांस देना चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब एक्सप्लोर करेंगे खुद से तो बच्चों की लर्निंग एनहेंस होगी। वो खुद से जानेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, और वो लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाएगी। तो टाइम के साथ फ्रीडम देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना या अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटर क्लासरूम डायनेमिक्स के लिए। चलो देन है टैकल कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। तो ये भी ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर वही है जो इशूज को और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता रहता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, कम्युनिटी में या लर्निंग में इंटरप्शन का काम करती हैं, एक बाधा का काम करती हैं। ठीक है, तो उस बाधा को जो भी टीचर टाइम के साथ ख़त्म कर देता है तो लर्निंग अच्छे से हो सकती है विदाउट एनी इंटरप्शन और बिना किसी रोकथाम के। तो एक अच्छा टीचर वही है जो सभी तरह की इशूज को सॉल्व कर दे, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए लर्निंग के लिए और क्लासरूम डायनेमिक्स को एनहेंस करे। बेसिकली क्लासरूम डायनेमिक्स है क्या, किस तरह का इंटरेक्शन है बच्चों में, किस तरह के बिहेवियर है, किस तरह के साइकोलॉजी है, किस तरह की ओवरऑल क्लासरूम कम्युनिटी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी होगी लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। चलो तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।